लास्ट वीडियोस में हमने 2 ब्रांचेस डिस्कस की थी एब्डोमिनल एओर्टा की, जो इंटीरियर विसरल थी उसमें से सीकल आर्टरी हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इन्फीरियर मेसेंटेरिक पढ़नी है, ठीक है। अब इन्फीरियर मेसेंटेरिक जो होती है ना, उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। यहाँ से हमने इन्फीरियर मेसेंटेरिक स्टार्ट की क्योंकि लोअर वाले पार्ट से समझे ये हैं इंटीरियर एब्डोमिनल एओर्टा, उसके नीचे L3 के लेवल पे निकल रही है इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ठीक हो गया। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। एक ऐसे असेंडिंग कॉलम को डिसेंडिंग कॉलम को सप्लाई करेगी, ये लेफ़्ट साइड पे है तो इसे लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी कह देंगे, ठीक है। नाम से आपने याद रखना है। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऊपर को जाके सप्लाई करेगी और एक नीचे को ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद सिग्मोइडल आर्टरी निकलती है जो ऐसे करके एनास्टोमोसिस बना के छोटी छोटी जाके सिग्मोइड कॉलम को सप्लाई करेगी। और तीसरी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक हो गया, ये इसको सप्लाई करेंगी। अब हम इसको देख लेते हैं एटलस में भी। ये देखें इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ से निकल रही है और ये इससे निकली है लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी, लेफ़्ट साइड की कॉलम को सप्लाई कर रही है ना, इसलिए इसे लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी कहेंगे। और ये इसकी एंटीरियर डिवीजन है, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है, सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग डिवीजन ब्रांचेस। उसके बाद इसके नीचे निकल रही है सिग्मोइड आर्टरीज, ठीक है। ये देखें ऐसे एनास्टोमोसिस करके सारी सिग्मोइड कॉलम को सप्लाई कर देंगी, ठीक हो गया। और एंड पे निकलती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये देखें ये रेक्टम के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक हो गया। और इस तरह आपने ये याद रखना है, एटलस से लाजमी देखनी है। अब बच्चों एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जो हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी यानी कि सीकल आर्टरी, ठीक है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक इन्फीरियर मेसेंटेरिक। जो बेसिकली सीकम आर्टरी होती है ना, वो फॉरगट को सप्लाई करेगी। फॉरगट में हमारे विसराज आ जाएंगे, ठीक हो गया, जिसमें एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, ड्यूडिनम आ जाता है, लीवर आ जाता है, ठीक हो गया, और पेंक्रियास का कुछ पार्ट आ जाता है। जो होती है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वो सप्लाई करेगी मिड गट को। मिड गट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से लेके ना, ठीक हो गया, बेसिकली राइट 2/3 ऑफ द कोलॉन बनता है, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई करना होता है किसने, सुपीरियर मेसेंटेरिक ने। ये देखें ना, यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक एनास्टोमोस करिए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ की आर्टरी इधर से आके एनास्टोमोस करेंगी। फिर जो यहाँ से लेफ़्ट साइड का 1/3 से लेके इधर रेक्टम तक का जो सारा एरिया है ना, इसको ये हाइंड गट कहते हैं इसको हम, ठीक हो गया। और ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक ने सप्लाई करना है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सीकल आर्टरी फॉरगट को सप्लाई करेगी और उसमें सारे विसराज वगैरह आ जाएंगे, ठीक हो गया। जो है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक, वो मिडगट को सप्लाई करेगी। मिडगट सेकंड जो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट होता है उससे लेके राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलम तक होती है। और लेफ़्ट 1/3 से लेके रेक्टम तक जो होता है, एनल केनाल तक, सारा वो हमारा हाइंड गट होता है, ठीक हो गया। और उसको इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें।